गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे, क्लास थर्ड मैथमेटिक्स, फन विद नंबर्स। हमने पहला पेज पढ़ लिया था। आज हम सेकंड पेज से स्टार्ट करेंगे। सेकंड पेज पे आपको एक बहुत अच्छा सा गेम दे रखा है। इस गेम में क्या है कि एक ब्लैक बोर्ड या फिर चार टाइप का है, उस पर डॉट्स बनी हुई हैं काफ़ी सारी। आपको क्या करना है, आपके तीन चार जो फ्रेंड आपके हैं उनको उनके साथ ये गेम खेलना है। आपको ये करना है कि एक सर्कल रैंडमली एक सर्कल खींच देना है और फिर अपने फ्रेंड से गैस करवाना है कि इस सर्कल के अंदर कितनी डॉट्स आई हैं, और फिर आपके फ्रेंड इसको गैस करेंगे। अगर गैस सही पाता है तो आपके फ्रेंड का एस्टिमेट बहुत अच्छा है और आप इसके साथ आप मज़े से खेलना है। इसको बार बार इसको खेल सकते हो। आप अपना एस्टिमेट पता लगा सकते हो कि आपका एस्टिमेट कितना अच्छा है, आप कितना अच्छा गैस कर सकते हो इस खेल के माध्यम से। नेक्स्ट ये है धोनी सेंचुरी। तो यहाँ पर एक मैच हो रहा था, वन डे मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन गुवाहाटी। इंडिया बैटिंग फर्स्ट। इंडिया ने पहली बैटिंग की। तो यहाँ पे जो है मैच हो रहा था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच, धोनी ने यहाँ पर 96 रन बनाए। धोनी ने यहाँ पर 96 रन बनाए और उन्हें सेंचुरी करने के लिए मात्र 4 रन की ज़रूरत थी। लेकिन कंडीशन ये थी कि सिर्फ एक बॉल रह रखी थी। तो जब बॉल फेंकी गई, लास्ट बॉल फेंकी गई, धोनी ने उस लास्ट बॉल पे 6 मार दिया। धोनी ने कितना मार दिया? 6। तो 96 तो पहले थे, लास्ट बॉल पे 6 और मार दिया, तो टोटल धोनी के रन कितने हो गए? 96 प्लस 6। तो धोनी के टोटल स्कोर कितना हो गया? 96 प्लस 6। तो कितना टोटल हो गया? 102। कितना टोटल हो गया? 102। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि हाउ मैनी रन डू दीज प्लेयर नीड टू कंप्लीट ए सेंचुरी। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कुछ प्लेयरों ने रन बनाए हैं और उनको सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए कितने रनों की आवश्यकता होंगी। तो आप सबको पता है कि एक सेंचुरी में कितने रन होते हैं? कितने होते हैं? 100। कितने होते हैं? 100। तो फर्स्ट प्लेयर ने 93 रन बना दिए और उसको कितने रन और की आवश्यकता होगी? तो आप क्या करोगे? 900 में से 93 माइनस कर दोगे। 100 में से 93 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 7। तो उसको 100 बनाने के लिए कितना रन और चाहिए? 7। कितना चाहिए? 7। ऐसे ही 97 वाले बच्चों को कितना चाहिए होगा? कितना 97 वाले बच्चों को कितना चाहिए होगा? काउंट करो 97 के बाद 98, 99, 100। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3। कितना हो जाएगा? 3। कितना चाहिए होगा? 3। 89 वालों को 89 को 100 में से आप 89 माइनस करोगे तो आपका आएगा 11। कितना आएगा? 11। और 99 वाले बच्चे को चाहिए होंगे सिर्फ 1 रन। तो ये चाहिए होंगे रन्स नीड टू कंप्लीट ए सेंचुरी। तो नेक्स्ट है आपको ये आफ्टर 99 वी गो ऑन लाइक दिस। 99, 100, 101, 102, सी यू टुमारो। तो यहाँ पर आपको काउंटिंग करनी है। और काउंटिंग कैसे करनी है? एक बार आपको मैथ में फिगर्स में करनी है और एक बार वर्ड्स में करनी है। तो आपको काउंट करते जाना है। जैसे कि 100 यहाँ पे दे रखा 100 का 100, 101 का 101। तो 102 को कैसे लिखेंगे हम? 101, 100, HUNDRED
102 TWO2। ऐसे 103 का 103, 104 का 104। अब आ गया 105। 105 को हम कैसे लिखते हैं? 105। नेक्स्ट 106 का 107। 107 के लिए 100 HUNDRED 107 SEVEN 7। आगे है 108। 108 ऐसे ही 109, 110, 111। नेक्स्ट है 112। 111 के बाद क्या आता है? 112। 112। नेक्स्ट अब 95 से 195 से काउंटिंग करनी है। 195, 196, 197, 198। अब 198 के बाद आता है 199। 199 220, 202। 202 के बाद आता है 200। अरे 201 के बाद आता है 202। 202 इसको वर्ड्स में लिखना है 2 TWO2 100 HUNDERED 100 TOW 200 202। फिर 203, फिर 204, 204, 205, 206, 200 HUNDRED 106 SIX। तो आगे है आपको एक क्वेश्चन दे रखा ओ 206 गेस हाउ मैनी मोर टू मेक ए ट्रिपल सेंचुरी। तो ये आंसर कह रही है एंड कह रही है कि आपने 206 बना लिए और हमें 300 कंप्लीट करने के लिए कितना और चाहिए होगा। तो आपको क्या करना है? 300 में से 206 माइनस कर देना है। तो आपका आएगा 94। कितना आएगा आपका आंसर? 94। आपको 300 में से 206 माइनस कर देना है, आपका आंसर आएगा 94। नेक्स्ट है ये आपको टॉप 10 स्कोर इन द क्रिकेट वर्ल्ड। यहाँ पर आपको एक स्कोर दे रखा है। यहाँ पे APJ प्लेयर, AS, CK, DM, KSP ये प्लेयर्स के नाम दे रखे हैं और उनके रन बता रखे हैं कि उन्होंने कितना स्कोर किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है CK जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी, हाउ मैनी रन्स डिड ही नीड टू मेक ए सेंचुरी। तो वो एक सेंचुरी में बनाने के लिए 100 रन की आवश्यकता होती है और CK ने कितने रन बना रखे हैं? 99। CK ने कितने रन बना रखे हैं? 99। तो उसको सिर्फ 1 रन की रिक्वायर्ड रहेगी। कितने रन की होगी? 1 रन की रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स फिलिंग द ब्लैंक्स स्कोर्ड ऑलमोस्ट इक्वल रन्स। तो कौन से दो बैट्समैन के स्कोर अब बिल्कुल आसपास हैं, बिल्कुल बहुत ही कम अंतर है। जैसे देखो पहला है AS और CK। AS और CK में सिर्फ मात्र 1 रन का। और देखो VVS 127 और APJ का है 128। इन दोनों के में भी आप 1 रन का डिफरेंस है। तो आप इन दोनों में से कोई से भी एक लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर AS CK लिख देता हूँ। आप कुछ और भी दूसरे वाला भी आप लिख सकते हो AS CK। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स स्कोर्ड ए कंप्लीट सेंचुरी नो लेस नो मोर। तो ऐसा कौन सा बैट्समैन है जिसने बिल्कुल कंप्लीट सेंचुरी बना रखी है, ना 1 रन ज़्यादा ना 1 रन कम। तो यहाँ पे देखिए AS ने बना रखा 100। तो बिल्कुल 100 जो है सेंचुरी से ना 1 ज़्यादा है ना 1 कम। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे AS
एस। नेक्स्ट है मोस्ट रन स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर। तो मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा रन्स स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर, तो सबसे ज़्यादा रन किसके कितने हैं, कितने हैं। मोस्ट रन स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन, कोई सभी बैट्समैनों में सबसे ज़्यादा स्कोर किसके हैं, तो किसके हैं ये देखिए 128, 100, 162 है, 178 सबसे हाईएस्ट है। किसके हैं, एम डी के। किसके हैं, एम डी के। तो आपका आंसर हो जाएगा इन सभी बैट्समैन में से सबसे ज़्यादा रन कितने हैं। तो सबसे ज़्यादा रन है 178। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स हैव ए डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन दैम। तो 1 रन किसके बीच में है, देखिए 1 रन 2 के बीच में है, ए एस और सी के बीच में देखो 1 रन का डिफरेंस है। और आप देखो वी वी एस और ए पी जे के स्कोर में 1 रन का डिफरेंस है। देखो 127 और 128। हम कोई दोनों में से एक लिख सकते हो। अब की बार मैं लिख देता हूँ वी वी एस और ए पी जे। वी वी एस ए पी जे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है फिलिंग द बैलेंस स्कोर्ड 2 more than 1.5 century। 1.5 century। फिलिंग द ब्लैंक्स स्कोर 2 more than 1.5 century। देखो 1 सेंचुरी में कितने होता है, 1 सेंचुरी में होता है 1 सेंचुरी तो कंप्लीटेड है, 1 सेंचुरी कंप्लीटेड है इसकी। तो 1 सेंचुरी में होता है 100 प्लस हाफ सेंचुरी, हाफ में होता है 50। तो कितना हो गया टोटल 150 स्कोर 2 more 150 से 2 more 150 प्लस 2 152 स्कोर किस बैट्समैन का है। देखिए किस बैट्समैन का है, के एस पी। किस बैट्समैन का है, देखो के एस पी। इस बैट्समैन का है के एस पी। के एस पी। नेक्स्ट है आपको देखिए यहाँ पे एक है वाओ हाउ डिड यू डू दैट। तो यहाँ पे काउंटिंग इन टेंस में काउंटिंग करनी है। टेंस में काउंटिंग बहुत इजी है, आपको पिछली जो वर्ड्स हैं उसमें 10 प्लस कर देना है और कुछ ना। देखो 10 में 10 प्लस किया 20 में 10 प्लस किया 30 में 10 प्लस किया 40 में 10 प्लस किया 50 में 10 प्लस किया 60 में 10 प्लस 70 80 90 100। अब 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए इस क्वेश्चन में देखिए 720 में 720 देखो ये यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में जो संख्या थी उसमें 10 प्लस करने के बाद 720 आया, यानी कि ये जो संख्या है 720 से 10 कम है। तो 720 में जब 10 कम करोगे तो 710 720
में 10 प्लस करोगे 730, 740, 50, 60, 17, 780, 790, 800। नेक्स्ट है, अब जैसे 10 काउंटिंग करी थी, अब यहाँ पे 50 काउंटिंग करनी है। 50 काउंटिंग कैसे करेंगे देखो, 200 में 50 प्लस किया 250, 215 प्लस 50 प्लस किया 300, 300 में 50 प्लस किया 350, 350 में 50 प्लस किया 400, 415 प्लस 50 किया 450, 415 प्लस किया 50, 500, 515 प्लस किया 50, 600, 600 में 50 प्लस किया 650, 615 प्लस किया 50, 700, 700 प्लस किया 750, 750 में 50 प्लस किया 800 और 800 में 50 प्लस किया 850। अब एक क्वेश्चन दे रखा, हाउ फार कैन यू गो लाइक दिस, व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर यू कैन कॉल आउट। तो आप यहाँ से 50 प्लस प्लस करके कितना दूर जा सकते हो, और सबसे जो बिगेस्ट नंबर होगा वो उसे क्या कहोगे आप। तो देखिए इसका कोई एंड नहीं है, ये बहुत एंडलेस है और हम बहुत अनगिनत इन्फिनाइट तरीके तक जा सकते हैं हम। इसका आंसर देखिए मैंने दिया है, उस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, देखो, हाउ फार कैन यू गो लाइक दिस, व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर यू कैन कॉल आउट। वी कैन काउंट endlessly as there is no limit to counting the number in 50। तो हम जो काउंटिंग है वो बिल्कुल जिसका अंत नहीं है इतना तक काउंट कर सकते हैं, और इसकी कोई लिमिट नहीं है 50 प्लस करने की। देयर विल बी ऑलवेज बी ए बिगर नंबर देन द प्रीवियस नंबर। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि हमेशा पिछले वाले नंबर से अगला वाला नंबर ज़्यादा होता है। थैंक यू। हम पेज 18 तक पढ़ लिया है क्लास 3 की मैथमेटिक्स फन विद नंबर्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप को कोई भी डाउट हो इस आज की पढ़ाई में तो आप मुझे कमेंट करके बोलिए और मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और ये गेम ज़रूर खेलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपका एस्टिमेट का पता चलेगा कि आप कैसे कितना एस्टिमेट कर सकते हो, गैस कितना कर सकते हो। और थैंक यू एवरीवन।